tired of carrying the load, traveling the road once more. प्रशिक्षुओं, आज हम लोग, चूँकि हम लोगों का टॉपिक है जो बड़ा टॉपिक है, उसका नाम है इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसी क्रम में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं दो टॉपिक लूँगा। एक तो है खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, और दूसरा टॉपिक है फूड वेब, यानी कि खाद्य जाल। बोथ द टॉपिक्स, फूड चेन एंड फूड वेव्स, आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। सो हम लोगों को ये जानना है कि आखिर खाद्य श्रृंखला क्या है और उसका हमारे लिए, यानी कि सभी जीवित प्राणियों के लिए, धरती के लिए क्यों इतना महत्व है। तो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं, फूड चेन। फूड चेन, आप लोग जानते होंगे चेन के मतलब होता है श्रृंखला। श्रृंखला के मतलब, जैसे एक हमने ये लाइन खींच दी और इस पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6, क्या हो गई, अ सीरीज ऑफ नंबर्स इन अ चेन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स, श्रृंखला हो गई। ठीक इसी प्रकार से प्रकृति में जीवों का सह अस्तित्व, यानी कि परस्पर एक दूसरे के ऊपर निर्भरता किस रूप में होती है, वह श्रृंखला के रूप में होती है। किस वस्तु के लिए ये निर्भरता होती है, भोजन के लिए निर्भरता होती है। भोजन किस लिए लेते हैं जीव, ऊर्जा के लिए। यानी कि अगर हम संक्षिप्त शब्दों में कहें कि फूड चेन क्या होती है, फूड चेन होती है विभिन्न जंतु एक चेन के माध्यम से, एक श्रृंखला के माध्यम से एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भर रहते हैं भोजन की आवश्यकता के लिए। इस भोजन से उन्हें ऊर्जा मिलती है। तो आप देखिए, एक उदाहरण के लिए देखिए, किसी एक घास के मैदान में, किसी एक घास के मैदान में मैं लिख रहा हूं ग्रासलैंड फूड चेन, ग्रासलैंड फूड चेन, फूड चेन। व्हाट हैपेंस इन द ग्रासलैंड फूड चेन? क्या होते हैं प्राथमिक, जो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, क्या होते हैं प्रोड्यूसर्स, ग्रासेस होती है, ग्रासेस होती है। तो हम ये भी जानते हैं कि हम जो कंज्यूमर्स हैं या ट्रांसड्यूसर्स हैं या कन्वर्टर्स हैं, ये सूर्य की एनर्जी को क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपने में कन्वर्ट करके और भोजन बनाते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट बोलते हैं, यानी कि TL फर्स्ट। इंस्टेड ऑफ राइटिंग TL फर्स्ट, इन शॉर्ट वी ओनली राइट T1, मीन्स ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक मीन्स होता है पोषण, लेवल मीन्स स्तर, यानी पोषण स्तर प्रथम। तो ये प्रोड्यूसर्स को किससे डिनोट किया जाता है, T1। नाउ ग्रासेस को खाने वाले ग्रासलैंड में कौन होता है, ऑफ कोर्स कौन होगा, लोकस्ट्स, लोकस्ट्स, यानी कि टिड्डियां, जो टिड्डी होती हैं, टिड्डियां होती हैं। ग्रास होपर्स होते हैं, ग्रास होपर्स होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं। अब इनको हम क्या कहेंगे, इनका होगा पोषण स्तर द्वितीय, क्योंकि ये
घास को खा करके अपना भोजन ले रहे हैं। T2 ट्रॉफिक लेवल सेकेंड। नेक्स्ट, इन ग्रासहोपर्स को जनरली कौन जीव खाता है? ऑफ कोर्स फ्रॉग। तो फ्रॉग कौन सा लेवल बनाएगा पोषण स्तर? थर्ड, T3। ओके, फ्रॉग को कौन जनरली खाता है? स्नेक। तो स्नेक का क्या होगा पोषण स्तर? T4। और फाइनली स्नेक को कौन खाता है? ये खाता है ईगल, EAGLE, ईगल और हॉक, बाज और हॉक। तो ये कौन सा स्तर होगा? T5। आप ये जानते हैं कि इस तरीके से एक दूसरे जीवों का आपस में संबंध हो रहा है फूड के माध्यम से। किस चीज को लेने के लिए? ऊर्जा को लेने के लिए। ऊर्जा किस लिए लेते हैं? अपना जीवन के विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए। तो हमें इस चीज को जानना महत्वपूर्ण इसलिए है कि आखिर है क्या, वास्तविकता में है क्या। वास्तविकता में सिर्फ एक चीज है और वो है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर्स। आप समझ गए क्या है कि एक रेखा में प्रोड्यूसर्स से, हरे पौधों से, और किधर तरफ? कंज्यूमर्स की तरफ ऊर्जा का प्रवाह होता है। किस तरीके से? एक दूसरे को खा करके। ठीक है, अंत में क्या होता है? मान लीजिए ये ईगल भी नेचुरल डेथ हो जाती है, स्नेक की भी नेचुरल डेथ हो जाती है, फ्रॉग की भी नेचुरल डेथ हो जाती है, ग्रासहोपर की भी नेचुरल डेथ हो जाती है, और प्रोड्यूसर्स की भी नेचुरल डेथ हो जाती है। तो फाइनली कहाँ जाएंगे ये सब? ग्राउंड में। और ग्राउंड में जाकर के क्या होंगे? ग्राउंड में डिफरेंट टाइप ऑफ फंजाई होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ फंजाई, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड डिफरेंट अदर काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म which finally decomposes the dead body of all these organisms। क्या करते हैं ये? इनको फाइनली डिकम्पोज कर देते हैं। हम लोग पहले इस चीज को जान चुके हैं। किसमें? इनके तत्वों के रूप में। तो ये क्या कहलाते हैं? डिकम्पोजर चेन और डेट्रीवोरस चेन। इसका लेवल क्या रखा गया? हमेशा डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म का या डेट्रीवोरस ऑर्गेनिज्म का ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? T6 होता है। कि किसी भी इकोसिस्टम में T6 से ऊपर के ट्रॉफिक लेवल हो ही नहीं सकते हैं। मैक्सिमम क्या होगा? T5 तक होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। और एक रूल है, मिनिमम वुड बी द ट्रॉफिक लेवल्स, मैक्सिमम वुड बी इट्स स्टेबिलिटी इन एन इकोसिस्टम। क्या मैंने कहा है? मैंने कहा है कि जितने कम से कम ट्रॉफिक लेवल होंगे किसी भी खाद्य श्रृंखला में, उतनी ही इसकी जो स्टेबिलिटी है, जो इसकी मजबूतता है, वो बनी रहेगी। जितने अधिक ऑर्गेनिज्म होंगे उतनी ही इसकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। तो इस प्रकार से हमें क्या समझ में आया है कि फूड चेन क्या होती है? फूड चेन is the interrelation and interactions of the different kinds of organisms in terms of their food requirement. Here, organism at one trophic level acquires their food from the organism at their next trophic level, and
become the food for the organelle to the later trophic levels। मैंने क्या बताया है कि किसी एक पोषण स्तर के ऑर्गेनेल अपने अगले पोषण स्तर से भोजन प्राप्त करते हैं और स्वयं में बाद के पोषण स्तरों के लिए भोज्य पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। मनुष्य इसमें प्राकृतिक रूप से कहीं नहीं आता है। अब अगर हम बात करते हैं मनुष्य के ट्रॉफिक लेवल की, मनुष्य चूंकि सर्वाहारी है और प्रकृति में बुद्धि की युक्ति से परिपूर्ण है, इसलिए मनुष्य कभी कभी इस फूड चेन का हिस्सा किसी हिंसक ऑर्गेनिज्म की वजह से बन जाता है, अन्यथा मनुष्य इस फूड चेन का स्वाभाविक रूप से हिस्सा है, परंतु हमेशा के लिए नहीं है। मैंने क्या बताया, मनुष्य क्या है? मनुष्य ओमनीवोर यानी कि सर्वाहारी है, मांस भी खाता है और शाकाहारी भी है, साग भाजी भी खाता है। अब हम बात करते हैं कि आप चित्र के माध्यम से देखिए, आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी और इस तरीके से आप विभिन्न प्रकार की फूड चेन्स को आप देखिए। सबसे पहले ग्रासलैंड फूड चेन, देन आप लोग पॉन्ड इकोसिस्टम फूड चेन, देन फॉरेस्ट इकोसिस्टम फूड चेन, देन लेक इकोसिस्टम फूड चेन, देन एस्चुरी इकोसिस्टम फूड चेन, देन मैराइन इकोसिस्टम फूड चेन। ये विभिन्न प्रकार की जो हमारे प्रकृति में जो फूड चेन है, इनसे हमें क्या संदेश मिलता है? इनसे हमें यही संदेश मिलता है कि व्यवहारिक रूप से विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनेल ये स्वतंत्र रूप से नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं प्रकृति में, और इनका जुड़ा रहना हमारी प्रकृति में संतुलन बनाता है। प्रकृति में संतुलन बनना ही जो हमारी जीवन की गतिजता है, जो डायनामिक्स है हमारे जीवन की, उसके लिए बहुत आवश्यक है। आइए चलिए देखते हैं आगे क्या है। अब हम दूसरे स्टेप को हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रकृति में 3 तरीके की ही फूड चेन होती है। मैंने क्या कहा, कितने तरीके की फूड चेन होती है? 3 तरीके की ही फूड चेन होती है। टाइप्स ऑफ फूड चेन्स, टाइप्स ऑफ फूड चेन। फर्स्ट टाइप ऑफ फूड चेन इज प्रीडेटर फूड चेन। प्रीडेटर फूड चेन, second one is the parasitic food chain, parasitic food chain, and third one is the saprophytic फूड चेन। अब मैं इनको हिंदी में बताता हूं आपको। प्रीडेटर यानी कि परभक्षी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला और मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला। प्रकृति में केवल 3 ही तरीके की खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। तो पहला मैं आपको बताता हूं कि प्रीडेटर फूड चेन क्या है। जैसा कि आप पहले देख चुके हैं कि प्रोड्यूसर क्या होती हैं, घासें होती हैं। फिर कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? पहले शाकाहारी होता है, लोकस्ट, ग्रास होपर्स, ये शाकाहारी होते हैं। फिर मांसाहारी कौन होता है? फ्रॉग होता है, स्नैक होता है, और फाइनली बाजिया झील होती है। तो इसी तरीके से प्रीडेटर फूड चेन ग्रासलैंड फूड चेन का एक उदाहरण है। मतलब ये कहां से शुरू होती है? इट स्टार्ट्स विद द किसके द्वारा स्टार्ट होती है? प्लांट्स, प्रोड्यूसर्स। प्लांट से स्टार्ट होती है और किसकी तरफ जाती है?
स्मॉल एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स, और फिर लास्ट में क्या आते हैं, लार्जर एनिमल्स, लार्जर एनिमल्स। प्रीडेटर फूड चेन के मतलब सरल भाषा में कहना है कि जहां पर जीव एक दूसरे को खाकर के भोजन प्राप्त करते हो, जैसा कि अभी मैंने पहले आपको ग्रासलैंड इकोसिस्टम की एक फूड चेन को समझा करके बताया था। अब दूसरी है पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन में क्या होती है, आप प्रकृति में देखते हैं मनुष्यों को और विभिन्न प्रकार के पौधों को विभिन्न प्रकार की जीवाणुओं के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, वायरसेस के द्वारा, बैक्टीरियाज के द्वारा और विभिन्न प्रकार के जीवों के द्वारा क्या होते हैं, बीमारियां होती हैं। ये बीमारियां क्या होती है कि जो एक जीव होता है यानी पैरासाइट होता है, वो अपने होस्ट से कैसा करता है, उसको बीमार करके अपने भोजन को लेता है। सो दिस फॉर्म द पैरासिटिक फूड चेन। इसमें क्या होता है, ये लार्जर एनिमल्स से शुरू होती है, स्टार्ट्स विद द लार्जर ऑर्गेनिजम्स एंड टुवर्ड्स द स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। आप समझ रहे हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं कि मनुष्य को इस समय जो है कोरोना वायरस हो गया, तो मनुष्य क्या है, एक शरीर बहुत बड़ा है, परंतु कोरोना वायरस क्या है, इतना छोटा जो हमें नंगी आंखों से भी नहीं दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके की जो श्रृंखला है वो कैसी बनेगी, हालांकि ये वास्तविक खाद्य श्रृंखला नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस भोजन के लिए आक्रमण नहीं करता है। अगर हम इसको दूसरे तरीके से कहें कि मनुष्य के पेट में अगर कृमि है, फीता कृमि है, टेप वार्म है, तो क्या होगा, मनुष्य एक बड़ा संरचना है और जो फीता कृमि है वो एक छोटी संरचना है। तो इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो पैरासिटिक चेन में हमेशा क्या होते हैं, लार्जर ऑर्गेनिज्म से शुरू होता है और स्मॉलर की तरफ जाता है। यानी स्मॉलर कौन होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, और लार्जर ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, होस्ट्स होते हैं। अब हम अगली चीज की तरफ बात कर रहे हैं, वो है हमारी सैप्रोफाइटिक फूड चेन, यानी कि मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला। मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला क्या होती है, इसमें जो छोटे छोटे जीव हैं, छोटे छोटे जीवों को हम क्या कहते हैं, माइक्रोफ्लोरा एंड माइक्रोफौना, यानी कि सूक्ष्म जंतु और सूक्ष्म पादप, बैक्टीरिया, वायरसेस, निमेटोड्स, प्रोटोजोआस। तो इसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के ये जीव लार्जर डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। किससे कहते हैं, लार्जर डेड प्लांट एंड एनिमल्स से। कौन से, स्मॉल डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म, आप जानते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ फंजाई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर टाइप्स ऑफ सच न्यूमरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क्स एज ए डिकम्पोजर टू रिलीज द डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल फ्रॉम द डेड बॉडीज to ensure the recycling of the mineral in our environment। ये तो इतना था फूड चेन के बारे में। अब इसमें दो टर्म हैं जिनको आप गौर से समझने की कोशिश करिएगा। टर्म के मतलब होता है परिभाषा, संक्षिप्त परिभाषा। दो शब्द हैं, उनकी संक्षिप्त परिभाषा है। एक है स्टैंडिंग क्रॉप, इसको मैं लिख रहा हूं स्टैंडिंग क्रॉप।
और दूसरा है बायोमास। तो ये बायोमास क्या है और स्टैंडिंग क्रॉप क्या है? किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय पर, एक निश्चित जगह पर जो जीव भार होता है या जो जीवों की संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम किसी फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं और वहाँ 1 क्यूबिक मीटर में क्या है? जितनी भी घासों की संख्या है, जितनी भी पेड़ पौधे हैं, वो सब क्या हो जाएंगे? स्टैंडिंग क्रॉप हो जाएंगे। किस समय? किसी भी एक दिन की बात करें हम, किसी भी एक महीने की बात करें हम, विशिष्ट समय पर की बात करें तो क्या हो जाएगा? वह विशिष्ट समय, टाइम, वह एरिया और उतना एरिया 1 क्यूबिक मीटर में जो संख्या है पौधों की, जंतुओं की भी हो सकती है, तो टोटल नंबर या उनका टोटल वेट, उनका टोटल भार क्या कहलाएगा? हमारा स्टैंडिंग क्रॉप कहलाएगा। समझ के बात अब दूसरा होता है बायोमास। बायोमास क्या होता है कि आप जानते हैं कि पौधे फोटोसिंथेसिस करके और क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। तो ये भोजन किस रूप में रहता है? जैव अणुओं के रूप में रहता है। और ज्यादातर जीवों के शरीर में क्या होता है? पानी उसका ज्यादातर भार बनाता है, जल ज्यादातर भार बनाता है। तो हम बायोमास को ड्राई वेट के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी भी निश्चित स्थान पर, किसी भी समय साल में टोटल फोटोसिंथेसिस के द्वारा बना हुआ जो भार है, शुष्क भार है, ड्राई वेट है, उसको हम क्या कहेंगे? बायोमास कहेंगे। जैसे कि किसी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में 1 क्यूबिक मीटर के पौधों ने 3 किलो बायोमास को बनाया है, तो क्या कहलाएगा? ये 3 kg पर क्यूबिक मीटर पर ईयर। इस तरीके से हम इसको बायोमास कहते हैं।